हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल यानी कि मैन, तो इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन भी कहा जाता है। नाउ, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी एब्डोमेन कैविटी में ही होता है इन मेल्स। ऑलराइट, बट इसके जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइड दी बॉडी भी होते हैं। तो चलिए बारी बारी हम इसके मेन ऑर्गन्स को देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेन ऑर्गन आता है दैट इज टेस्टिस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं। दूसरा, इसके ऊपर आपको ये चीज दिख रही होगी, ये कॉइल शेप की होती है, इसको एपिडिडिमस कहा जाता है। एपिडिडिमस कहा जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है ध्यान से। एपिडिडिमस कहा जाता है। उसके बाद आपको ये ट्यूब दिख रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस भी कहते हैं या स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। ऑलराइट, ये भी होता है। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या चीज है, ये है ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर और वास डिफरेंस दोनों ही यहाँ जाके मीट करते हैं, तो ये जो पाइप है ये क्या कहलाती है, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा यानी कि ये भी यूरेथ्रा में ज्वाइन होती है और ब्लैडर से जो यूरिन पास होता है वो भी यूरेथ्रा में ही ज्वाइन होता है। यहाँ पे बीच में 2 ग्लैंड्स आएंगे, ये और ये। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज सेमिनल वेसल्स, स्पेलिंग ठीक है, सेमिनल वेसल। और ये जो नीचे दिख रहा है दैट इज प्रोस्टेट प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, ये रास्ते में आते हैं। उसके बाद जो यूरेथ्रा की पाइप होती है वो कहाँ जाती है, इस ऑर्गन में, जिसको कि क्या कहा जाता है, पीनिस। और फिर ये ओपनिंग जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो निकल जाती है। ठीक है, ये ओपनिंग बाहर के लिए होती है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये सारी चीजें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से, टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, ब्लैडर, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पीनस। ठीक है, चलिए अब बारी बारी हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्यों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि टेस्टिस क्या बनाते हैं, मेल सेक्स सेल्स। ठीक है, तो इसके भी वही 2 फंक्शन होते हैं। एक, ये मेल सेक्स सेल्स बनाते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है, स्पर्म्स। और दूसरा, ये सेक्स हार्मोन्स को भी बनाते हैं। किसको बनाते हैं, सेक्स हार्मोन्स को। ठीक है, और सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं और उसका नाम क्या है, सेक्स हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा, ये जो टेस्टिस होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आता है टेस्टिस के ऊपर आपको ये मस्कुलर सा एक पाउच दिख रहा होगा, ये वाला पाउच। ठीक है, ये पाउच, इस पाउच को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम। क्या कहा जाता है, स्क्रोटम। ये टेस्टिस को कवर करके रखता है। अब ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं हमारी, यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ क्या होती हैं। ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अंदर नहीं होती, ये बाहर होती है। अब इसका रीजन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछने को आता है, क्यों होती है। क्योंकि स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर कम चाहिए होता है। समझिए, क्योंकि टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म्स। उनको बनने के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो क्या चाहिए, बिलो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जितना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे हमें नीचे चाहिए, कितना, 3 डिग्री नीचे। कितना डिग्री नीचे, 3 डिग्री नीचे चाहिए। क्योंकि इसी टेम्परेचर में ही, क्योंकि यही जो होता है फेवरेबल टेम्परेचर होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इसीलिए जो ये टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटसाइड द बॉडी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब टेस्टिस जब स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इस कॉइल शेप स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, एपिडिडमस।
एपिडिडिमस, ठीक है। एपिडिडिमस, एपिडिडिमस, ठीक है। एपिडिडिमस में थोड़ी देर तक स्पर्म्स क्या करते हैं, स्टोर होते हैं। देन उसके बाद वो एक इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। स्पर्म डक्ट यानी कि स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब। वहां से वो कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यूरेथ्रा में, ठीक है। अब ब्लैडर से जो यूरिन आता है और यहाँ से जो स्पर्म्स जाते हैं, वो दोनों ही कहाँ से पास होते हैं, सेम ओपनिंग से ही बाहर जाते हैं, यानी कि इनकी सिंगल ओपनिंग होती है, नॉट लाइक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से स्पर्म जब यहाँ आएंगे, तो जब ये यूरेथ्रा में जाएंगे तो दो ग्लैंड आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं। कौन कौन से दो ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसल और दूसरा वाला कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ही अपनी अपनी क्या पास करते हैं, सिक्रीशन पास करते हैं, ठीक है। जब ये सिक्रीशन पास होती है तो क्या होता है, एक तो स्पर्म प्लस उसमें क्या ऐड हो गया, लिक्विड, जो इन्होंने सिक्रीशन पास दी, तो उन दोनों को मिलकर जो चीज बनती है उसको क्या कहा जाता है, सीमन, ठीक है। जो किसका होता है, थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों ही अपनी सिक्रीशन पास करते हैं तो जो स्पर्म्स हो जाते हैं वो थोड़ा थिक लिक्विडिश उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे, अब सीमेन जो है वो डेवलप हो गया। अब ये जो ग्लैंड्स जो है सिक्रीशन देते हैं, ये क्या काम करते हैं, क्या है इनका काम, इनका फंक्शन क्या होता है। इन ग्लैंड की सिक्रीशन देने का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसको, स्पर्म को, ठीक है। पहला काम इसका ये होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्म को, और दूसरा काम क्या होता है कि ये स्पर्म को कैसा बना देते हैं, थोड़ा लिक्विडिश बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इजी पैसेज जो हो जाती है उसकी, ठीक है, उसको पास होना उसका इजी हो जाता है, पैसेज को वो इजी बना लेते हैं। तो ये काम होता है दोनों सिक्रेशन जो पास करते हैं। अब सीमन उसके बाद यूरेथ्रा में आएगा, फिर यहाँ से एक ओपनिंग में जाएगा जिसको क्या कहते हैं, पीनस, और थ्रू पीनस बॉडी पार्ट से, यानी कि मेल के बॉडी पार्ट से क्या पास होता है, सीमन पास हो जाता है, एज वेल एज क्या होता है, यूरिन भी सेम ही ओपनिंग से जो है वो आउट ऑफ द बॉडी जो है वो पास किया जाता है। तो ये था सारा का सारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको हर ऑर्गन बताने हैं, हर ऑर्गन को डिफाइन भी करना, उनको इलेबोरेट करके भी समझाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।